Dear students, myself Harish Navidya. Today I'll teach you about the left part of the chapter Right Track. जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि चूहेदानी बेचने वाला रामसजो मिल के मालिक के घर जाता है। वह उसे अपना पुराना दोस्त समझ करके अपने घर ले जाता है और सारे कपड़े बदलने के बाद, दाढ़ी बाल कटवाने के बाद, जब रामसजो मिल का मालिक अपने लड़की से कहता है कि देखो, जब वो नए कपड़े पहन करके हमारे सामने होगा तो वो बदले हुए अंदाज में दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी समय डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो चूहेदानी बेचने वाला डाइनिंग हॉल में प्रवेश करता है। आगे क्या होता है, सी इन द पैराग्राफ। But although his guest was now so well grown, Iron Master did not seem pleased. यद्यपि वो चूहेदानी बेचने वाला अच्छी तरह से सजा सवरा था, लेकिन एक सजे सवरे रूप में भी उसे देख करके रामसजो मिल के मालिक को खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं खुशी हुई? He looked at him with the puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने बड़े गौर से अपने आंखें सिकोड़ करके उस अजनबी व्यक्ति की ओर देखा और जब गौर से देखा तो उसको समझ में आया कि लोहे की मिल के अंदर जो भट्टी थी उसके अस्पष्ट प्रकाश में जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो शायद उससे गलती हो गई थी, पहचानने में गलती हो गई थी। लेकिन आज इस समय दिन के उजाले में जब वो उस व्यक्ति को देख रहा था तो अपने पुराने साथी को पहचानने में किसी भी गलती की संभावना न के बराबर थी। उसे समझ में आ गया कि उसने उस व्यक्ति को पहचानने में गलती करी और इतना जानने के बाद वो कहता है कि व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। गरजते हुए कहा कि इसका मतलब क्या है कि तूने मुझे चीट किया है। The stranger made no attempt to dissimulate. उसके इस गर्जना को सुनकर के वो अजनबी व्यक्ति, वो बेचारा चूहेदानी बेचने वाला कोई बहाना नहीं किया। He saw at once that splendor had come to an end. वो समझ गया, तत्काल समझ में आ गया कि उसकी शान शौकत, उसका राज खुल गया है, उसकी सारी शान शौकत अब गायब हो चुकी है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा कि सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं।
I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forest. कहा कि साहब, मैंने अपने आप को एक गरीब व्यवसायी के सिवा और कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं किया, और मैं तो सिर्फ रात्रि विश्राम के लिए उस भट्टी के अंदर ठहरने के लिए मात्र याचना कर रहा था। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अब भी कोई गलती नहीं हुई है। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो विद। सबसे बुरी बात यह है कि मैं दोबारा अपने चिथड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। थोड़ा हिचकिचाते हुए रामस्लू मिल के मालिक ने कहा कि तूने ईमानदारी से काम नहीं किया। कहा कि इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कहता है कि तुमको ये बात पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, और अब इस समय जब शेरिफ पराधनाधिकारी आएगा और इस बारे में कुछ कहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. पराधनाधिकारी की बात सुन करके वो चूहेदानी बेचने वाला एक कदम आगे बढ़ा और बड़े जोर से मेज के ऊपर एक मुक्का मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. और मेज के ऊपर मुक्का मारने के बाद वो कहता है कि श्रीमान रामस्लू मिल के मालिक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बात क्या है। बात यह है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड रैट। ये जो विशाल दुनिया आप देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है, ये बड़ी चूहेदानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, ड्रिंक्स एंड बिट्स ऑफ वॉर सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। जो भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं इस दुनिया में, जो भी लोक लुभावनी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, वो एक पनीर के छल्ले और सूअर के मांस के बड़े टुकड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, जो एक गरीब बेचारे को विपत्ति में, परेशानी में डाल सकती हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता है, पराधनाधिकारी आता है, मुझसे प्रश्न पूछता है और मुझे गिरफ्तार करता है, तो इस बात को रामस्लू मिल के मालिक तुम अच्छी तरह से याद रख लेना कि एक न एक दिन अवश्य आएगा कि तुम भी बड़े सूअर के मांस के टुकड़े के चक्कर में फंसोगे और इस चूहेदानी के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे। The iron master began to laugh.
लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कहा कि मेरे अच्छे दोस्त, तूने कुछ बुरा नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, हम लोगों को परगनाधिकारी को इस क्रिसमस के पर्व पर अकेले छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ought to stay with us today, लेकिन जैसे ही वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसकी पुत्री ने उससे कहा कि मैं सोचती हूँ कि इस व्यक्ति को आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहने के साथ वो जाकर के दरवाजा बंद कर दी। व्हाट इन वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, उसके पिता ने कहा कि तुम इस दुनिया में क्या करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड and hardly knew what the answer, लड़की जरा परेशान होकर के खड़ी हो गई, उसके समझ में नहीं आया कि अपने पिता को क्या जवाब दें। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for poor hungry bread। उस क्रिसमस की सुबह उसने अपने मन में सोचा था कि किस प्रकार से वो घर जैसे और क्रिसमस के त्यौहार जैसे चीज़ें उस अभागे चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के लिए बनाने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल, अभी ये विचार उसके मस्तिष्क से बाहर नहीं निकले थे। And that was why she had interceded for the vagabond, और यही कारण था कि उसने उस आवारा चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का पक्ष लिया। I am thinking of this stranger here, said the young girl। लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and feel at home। उस लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी चूहेदानी बेचने वाले के बारे में सोच रही हूँ कि ये व्यक्ति अपनी चूहेदानी को लेकर के पूरे दुनिया में दर दर जो है भटकता है, लेकिन कहीं पे इसका स्वागत नहीं होता, कहीं पे ये अपने घर जैसा महसूस नहीं करता। Wherever he turns, he is chased away, जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined, यह हमेशा प्रश्न पूछने से और गिरफ्तार किए जाने से डरा सहमा रहता है। आई शुड लाइक टू लिविंग इन जॉय और डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो एक दिन शांति और खुशी के साथ हमारे साथ जो है बिता लें। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में मात्र एक दिन। The iron master mumbled something in his beard, आरामस्यो मिल का मालिक अपने मुंह में अस्पष्ट भाषा
कुछ बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her. वो अपनी लड़की का विरोध नहीं कर सकता था। It was all a mistake of course, she continued. लड़की ने कहना जारी रखा कि मैं मानती हूँ कि ये गलती हमसे हो गई, ये हमारी त्रुटि थी, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. कहती है कि ठीक है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं सोचती कि जिस आदमी को हमने स्वयं अपने घर बुलाया, जिसको यहाँ ठहरने का न्योता दिया, क्रिसमस की खुशियाँ देने का वायदा किया, उसको हम लोग जो है इस तरह से भगा दें। You do preach worse than a parson, said the iron master. मिल के मालिक ने कहा कि तुम तो एक धर्माधिकारी से भी भयानक उपदेश देती हो। I only hope you won't have to regret this. मैं सोचता हूँ कि कहीं तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना न पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. वो लड़की उस अजनबी व्यक्ति की बाँह पकड़ करके ले जा करके मेज पर बैठा दी। Now sit down and eat, she said. उसने कहा कि बैठ जाओ और खाना खा लो। For she could see that her father had given him. उसने देख लिया था कि उसका पिता जो है मान गया है। The man with red hair said not a word. He only sat down and helped himself to the food. वो व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोला, चुपचाप बैठ करके खाना खाने लगा। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. यदा कदा वो नजरें उठा करके उस लड़की की ओर देख लेता था जिसने उसका पक्ष लिया था। Why had she done it? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? What should the crazy idea be? इसके पीछे उसकी क्या विचित्र सोच हो सकती थी? That's all for today. Thank you. ठीक है।